वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री बाइक। सो गाइस, जो आज की वीडियो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो अभी रिक्रूटमेंट होने जा रही है 2021-22 में, उसके बारे में अभी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें जो हम मेन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे वो है, जैसे इसका जो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें क्या क्या आपको बताया जाता है कि क्या एज लिमिट रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या डेट ऑफ सबमिशन क्या रहेगी। उसके बाद आएगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप कितना होता है एंड रेस। और थर्ड हमारे पास है रिटन एग्ज़ाम, कि रिटन एग्ज़ाम में हमारे पास टोटल कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितनी कट ऑफ जाती है कैटेगरी वाइज, और जो सेफ स्कोर होगा आपका वो कितना रहेगा। ओके, और इसमें पासिंग मार्क्स कितने होते हैं कैटेगरी वाइज। फोर्थ है हमारे पास इंटरव्यू, कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा टोटल, और इसमें भी हमारे पास जो है वो कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ चली जाती है या सेफ स्कोर क्या रहता है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पांचवी पांचवा एस्पेक्ट हमारे पास है ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट एस्पेक्ट हमारा जो होगा वो होगा सैलरी के बारे में, कि एग्जैक्टली जो ट्रेनिंग टाइम से जो है वो सैलरी कितनी जो है वो मिलना शुरू होती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अभी तक सभी को डाउट है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 8 साल का है या नहीं है, और अगर है तो उसमें कितनी सैलरी मिलती है, और अगर नहीं है तो उसका क्या फंड है, इसके बारे में हम पूरी अभी इसी वीडियो में डिटेल में आपको इसमें बताया जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नोटिफिकेशन से। देखिए, जब भी इसकी नोटिफिकेशन, अभी आपको जैसे पता है कि कुछ दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में ऐड आई थी, न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स की जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए पहले 18 से 23 साल थी, तो अब 18 से 25 की गई है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ओके, सो अभी ये तो क्लियर है कि एज उसमें बढ़ाई गई है। 18 से 25 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 27, एंड SC/ST के लिए भी इंक्रीज़ की गई है। सो गाइस, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एज लिमिट आपको बताई जाएगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो रहेगी 12th पास। एंड उसमें लास्ट डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लास्ट ईयर से 2019 से जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल्स के लिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। जो तो उस टाइम जब 2019 में इसका नोटिस आया था, तो उस टाइम जो उसकी 1 महीने का टाइम मिला था इसको फॉर्म को फिल करने के लिए, लेकिन उस टाइम जो वेबसाइट थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही, तो स्टार्टिंग में फिल हुए फॉर्म एंड लास्ट में बीच में वो फिल ही नहीं कर पा रहे थे फॉर्म को उस साइट के ऊपर। तो ऑनलाइन इसकी जो है वो एप्लीकेशन फिल होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। एंड इसकी क्वालिफिकेशन आपकी 12th रहेगी, और नोटिफिकेशन में आपको हर एक चीज़ बताई जाती है कि हाइट कितनी चाहिए कैटेगरी वाइज, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, हाई जंप कितना होता है, लॉन्ग जंप, रेस, ये सारी एस्पेक्ट जो हैं वो उसमें बताए जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको जब भी नोटिस आएगा तो उसे फॉर्म को फिल करना कब से शुरू हो रहा है, कब जाके इसकी लास्ट डेट। अब इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये नहीं है कि लास्ट में फिल करना है, बिकॉज साइट क्रैश होने के बड़े चांसेस रहते हैं, लास्ट डेट काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। सो गाइस, जल्दी से आप फिल कर लेना अभी 2021 में, होपफुली, बिकॉज अभी कोविड का जो पैंडेमिक है वो काफ़ी पीक पे था, तो इसकी वजह से जो है वो रिक्रूटमेंट कर नहीं पाए, लेकिन इसकी रिक्रूटमेंट जल्दी ही होगी, बिकॉज 2019 में लास्ट टाइम इसकी रिक्रूटमेंट हुई थी, अभी तक उसके बाद हुई नहीं है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे सेकेंड एस्पेक्ट के ऊपर, वो जो है PFT, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। देखिए, पुलिस का फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो काफ़ी इजी माना जाता है, लेकिन ये बात कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास जो हाई जंप होता है उसमें मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो निकल जाते हैं। कुछ हाई जंप में निकल जाते हैं, कुछ चेस्ट में निकल जाते हैं, रनिंग इसकी कर लेते हैं मैक्सिमम, लेकिन फिर भी हाई जंप में जो है वो मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो निकल जाती है। सो ये सबसे पहले PFT में जब भी आप देने जाओगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट, वो आपके ही डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कांगड़ा का है तो वो धर्मशाला में होगा, हमीरपुर का है वो हमीरपुर कहीं मतलब पुलिस ग्राउंड में होगा, या जैसे पॉलिटेक्निक का कोई कॉलेज है जैसे बड़ू में, वहाँ पे भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवाया जाता है। देखिए, PFT में सबसे पहले जो है वो आपका एडमिट कार्ड देखा जाता है, जो आपको बुलाने के लिए उन्होंने दिया होता है, ऑनलाइन ही होता है वो भी। एंड सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाती है, जैसे
फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी है 5 फुट 6 इंच जो है वो मिनिमम हाइट चाहिए। तो सबसे पहले वो हाइट आपकी जो है वो मेज़र करते हैं। हाइट के बाद जो है वो आपकी चेस्ट मेज़र की जाती है। देखिए हाइट में पुलिस की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें हाइट भी इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है, बिकॉज हाइट इसमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। एंड चेस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चेस्ट के लिए ऐसा है कि अगर आप चेस्ट की जब आपका मेजर होगा तो आप उससे पहले पुशअप निकाल सकते हैं, वाइडर पुशअप निकालें, जिससे चेस्ट का जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आधा 1 इंच जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। एंड उसके बाद आपका होता है हाई जंप। सबसे पहले जो है वो टेस्ट जो है वो हाई जंप का होता है, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि हाई जंप में मैक्सिमम मेजोरिटी निकल जाती है, इसलिए हाई जंप जो है वो पहले रखा गया है। हाई जंप में आपको 3 चांस दिए जाते हैं फिलहाल। अभी तक जो जैसी रिक्रूटमेंट चली हुई है उसके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ। हाई जंप में 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं। हाई जंप जब आपका हो जाता है तो उसके बाद आपका जो है वो लॉन्ग जंप करवाया जाता है। लॉन्ग जंप ईजी होता है, बस उसमें ये होता है कि रनिंग थोड़ी पीछे से थोड़ा फ्लो के साथ रनिंग करते हुए आनी चाहिए, बस वो भी हो जाता है। आफ्टर दैट लास्ट जो टेस्ट होता है वो होता है रेस का। रनिंग रनिंग जो होती है वो 1600 मीटर की नहीं होती है, वो होती है 1500 मीटर की। एंड उसमें 6 मिनट 30 सेकेंड्स टाइम आपके पास होता है। एंड मैक्सिमम मेजोरिटी इसको कर लेती है, बट इसकी ये एक रेस का ये नेगेटिव पॉइंट ये देखा गया था कि रेस जो है वो दोपहर जैसे में होती थी जाके। दोपहर नहीं कह सकेंगे तो 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे। क्या होता था कि गर्मियों के टाइम होते थे तो उस टाइम पे होती थी, तो वैसे ही धूप ज़्यादा होती थी। क्योंकि आर्मी की रनिंग जो है वो देखिए आप मॉर्निंग में हो जाती है जल्दी 2 बजे 3 बजे, लेकिन उसकी रनिंग मैं मानता हूँ कि ज़्यादा टफ होती है, लेकिन वेदर की कंपैरिजन देखा जाए तो धूप ज़्यादा होती है, रनिंग कर नहीं पाता उस टाइम कैंडिडेट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम होता है। एंड रिटन एग्ज़ाम पुलिस का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट रहता है, बिकॉज मेरिट जो है वो रिटन के बेसिस पे ही बनेगी। आपको ग्राउंड के अभी तक फ़िलहाल एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ग्राउंड में जो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा उसमें जो आपकी हाइट मेज़र की जाती है सिर्फ उसी के मार्क्स आपको फ़िलहाल तक अभी तक दिए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 11 इंच है तो उसको 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे, ठीक है। किसी की 6 फीट है उसको भी 5, किसी की 6 फीट 1 इंच है उसको भी 5। जिसकी 5'11" होगी और 5'11" से ऊपर होगी उसको 5 नंबर, 5'10" होगी तो 4 नंबर, 5'9" होगी तो 3 नंबर, 5'8" होगी तो 2 नंबर, 5'7" होगी तो 1 नंबर। इसी हिसाब से जो है वो हाइट के मार्क्स जो है अलॉट किए जाते हैं। तो गाइज रिटन एग्ज़ाम में ऐसा है कि आपको टोटल मार्क्स जो है वो है 80। ओके, 80 नंबर का आपके पास पेपर आता है, और इसमें प्लस पॉइंट ये रहता है कि इसमें अभी तक फ़िलहाल कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 80 नंबर का आपका पेपर आता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 5 सेक्शन में जो है वो ये पेपर को डिवाइड किया जाता है: इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स। ओके, सो इसके बेसिस पे जो है, और इसमें रीजनिंग जो है, रीजनिंग और आपका रीजनिंग हो गया, ये कंबाइन आता है। रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, इसके क्वेश्चंस कुछ कम्बिनेशन के साथ आते हैं। 16-16 क्वेश्चन मान के चलिए, जैसे इंग्लिश के 16 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 16 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के 16 क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो मेजोरिटी रहती है वो मिक्स आती है। कुछ क्वेश्चंस, आधे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आएंगे, आधे रीजनिंग के आएंगे, ऐसे करके जो क्वेश्चनिंग इसमें की जाती है। देखिए इसमें ऐसा है कि इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40 रखे गए हैं जनरल कैटेगरी, तो हम 40 ही मान के चलते हैं। जनरल ओबीसी के लिए जैसे 40 रखे गए हैं, 32 भी रखे गए हैं, लेकिन 40 मान के चलिए। तो गाइज ऐसा है कि आपको 80 में से 50% जो है इन्होंने पासिंग मार्क्स रखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको इसका सेफ स्कोर बताऊँ तो लास्ट ईयर जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स के रिटन में 50 मार्क्स थे आउट ऑफ 80, 80 में से जिन्होंने 50 नंबर स्कोर किए थे, और यदि उनकी हाइट के मार्क्स भी 5 हैं, जैसे 50 + 5 55 हो गया, तो वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके थे। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जिस बंदे के ग्राउंड के और रिटन के मार्क्स जो थे वो 55 थे मिनिमम, वो बंदा लास्ट तक सिलेक्ट हुआ था। 55 जो है जनरल कैटेगरी की लास्ट कट ऑफ गई थी। हम जनरल कैटेगरी इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज जनरल कैटेगरी की जो है कैटेगरी सबसे हाई जाती है, इसलिए। क्योंकि अदर कैटेगरी जैसे SC ST के उसमें 47 48 तक भी गई थी,
लेकिन हम अगर एक मेन पॉइंट लेके चले तो वो था 55। तो हम कह सकते हैं कि अगर जिस कैंडिडेट के 80 में से 55 मार्क्स आ जाते हैं, यदि आपको हाइट के नंबर नहीं है आपके पास, फिर भी आपको अगर सेफ स्कोर करना है, अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का चाहते हैं, तो इस बार आप मान के चलिए कि 80 में से 60 नंबर, आपको 20 नंबर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, 60 नंबर आपको मिनिमम स्कोर करना ही है। हम देखिए 60 नंबर, कुछ ये भी सोच सकते हैं कि 60 नंबर ज़्यादा है या 60 नंबर कम है। देखिए ज़्यादा और कम का मैं ऐसे बताता हूँ कि कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि मैक्सिमम मेजोरिटी का जो स्कोर होता है वो 50 के आसपास ही होता है। 80 में से 50 नंबर मैक्सिमम स्कोर करते हैं। 47, 48, 49, इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के मार्क्स होते हैं। तो मैं पिछले बार की कंपैरिजन में इस बार ये कह सकता हूँ कि इस बार आपको 55 to 60 या 60 जो है वो आपका सेफ स्कोर होगा। तो आपको 80, आउट ऑफ 80 आपको जो है वो 60 मार्क्स जो है वो मिनिमम स्कोर करने ही होंगे, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए अगर रिटन एग्जाम में अगर आपके मार्क्स ठीक होंगे, तब आपको इंटरव्यू में चाहे कम मार्क्स भी लगेंगे तो भी चलेगा, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइज लास्ट ईयर का कंपैरिजन आपको जो है वो इस बार 60 मान के चलना होगा कि आपको 80 में से जो है वो 60 स्कोर करना ही है। ओके गाइज, सो ये हुई रिटन एग्जाम की बात। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरव्यू की। देखिए इंटरव्यू अगर हम कहें तो इंटरव्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है या इजी भी कह सकते हैं। आपको एक डेट दी जाती है आपके इंटरव्यू के लिए। उससे पहले जो है वो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हैं वो निकाली जाती हैं पीडीएफ के थ्रू। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो है वो कौन से रैंक है आपका। जैसे मान लीजिए जनरल कैटेगरी की इन्होंने जनरल जो वैकेंसी है वो है 50 फॉर एग्जांपल, और अगर आपका स्कोर है 40 या 46 या मान लीजिए 60 है आपका स्कोर, तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर स्कोर मेरा रैंक जो है वो 40 है और जनरल कैटेगरी में 50 वैकेंसी है तो मेरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि कुछ कैंडिडेट्स का स्कोर जो था वो जैसे 46 एग्जिस्टिंग वैकेंसीज थी जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर। तो उसमें था कि जैसे कुछ के स्कोर जो था वो 55 था, उनका सिलेक्शन हो गया, और कुछ का स्कोर जो था वो 40 था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा क्यों? देखिए इंटरव्यू में मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो गाइज ऐसा है कि इंटरव्यू को हल्के में ना लें। जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, देखिए इंटरव्यू का जो टोटल जो आउट ऑफ कितने मतलब 15 मार्क्स का 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और उसमें सेफ स्कोर आपका रहेगा 13+। 13+ या 12+, हम कह सकते हैं मिनिमम 12+ मान के चलिए। अगर आपका रिटन में काफ़ी अच्छा स्कोर है, मान लीजिए रिटन में अगर आपके 70 नंबर है, तब तो आपके लिए 10 नंबर भी काफ़ी होंगे इंटरव्यू में। लेकिन अगर आपका स्कोर 55 है मान लीजिए, तो आपको 13+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा। और यदि आपका स्कोर 60 है, तब आपको 12+ स्कोर करना ही पड़ेगा। सो इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ये बड़ा क्यूरियस सा क्वेश्चन रहता है। देखिए यदि आपने सिर्फ 12th की हुई है, तब तो आपको 12th से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे आपकी फिर जो भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, उसके बारे में वो क्वेश्चनिंग ज़रूर करेंगे। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मान लीजिए आपने बीएससी की हुई है, तो बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो। फिर ये डेफिनेट श्योर है कि उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। और करंट अफेयर्स जो करंटली कोई न्यूज़ में चली हो बात, या आपके फादर के बारे में पूछेंगे। टेल मी अबाउट योर सेल्फ भी पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में बताइए कि आप में क्या खासियत है, क्या नहीं है। एनसीसी कैडेट होंगे तो आपको एनसीसी के बारे में पूछेंगे। जैसे लास्ट ईयर जो था वो एक इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन पूछे गए थे कि कैंडिडेट के फादर जो थे वो आर्मी में थे, तो उन्होंने पूछा था कि आपके जो फादर जिस रेजिमेंट में हैं उसका वॉर क्राई क्या है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पेट्रियोटिज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वॉर क्राई हर एक रेजिमेंट का होता है। मतलब तो वो क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मतलब आपको इस बारे में बेसिक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो गाइज इसमें जो सेफ स्कोर आपको मैंने बता दिया 13+, अगर आपके 55 मार्क्स हैं रिटन में, और यदि आपके 60 हैं तो 12+, और अगर आपकी ज़्यादा है तब तो फिर आप जितना भी स्कोर कर, लेकिन फिर भी इसमें स्कोर करना बड़ा ज़रूरी है। लास्ट ईयर जो था, जैसे कांगड़ा की जो रिक्रूटमेंट थी, उसमें जो था वो सिलेक्शन कमेटी में जो थे वो थे डीआईजी सर, एंड कांगड़ा के एसपी थे, 2 एसपी थे वहाँ पे उस टाइम, एंड एक डीएसपी। सो तीन ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इंटरव्यू लिया था।
इसके बाद जब इंटरव्यू आपका हो जाता है तो उसके बाद मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाती है, 5-7 दिन के बाद ही अनाउंस कर दी जाती है। उसके बेसिस पे जो है वो आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है। इसके बाद है ट्रेनिंग। देखिए ट्रेनिंग में जब आप जाते हैं तो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड और पासिंग आउट पीरियड, ये जब आप सिलेक्शन हो जाती है तो आपको जानने का रहता है कि कब तक होगी पासिंग आउट या क्या ट्रेनिंग टाइम रहता है। तो देखिए ट्रेनिंग टाइम तो वैसे इसका टाइम पीरियड जो है वो 9 मंथ का ही है। जैसे बाकी बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स होता है, आरटीसी कहते हैं इसे, रिक्रूट ट्रेनिंग कोर्स, इसका टाइम पीरियड 9 मंथ्स का होता है, 9 महीने का। लेकिन इसमें ऐसा है कि 9 महीने तो आपको करने ही पड़ते हैं कंप्लीट, लेकिन 9 महीने के बाद भी कभी कभार सिचुएशंस, जैसे इस बार कोविड का पैराडेमिक था या कभी कभार इलेक्शंस आ जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो पासिंग आउट थोड़ी एक्सटेंड भी हो जाती है। जो लास्ट ईयर जो अभी 2019 में जो बैच बैठा था, जो 2020 में पास आउट हुए, उनकी जो टाइम पीरियड था ट्रेनिंग का वो रहा 11 मंथ, मोर देन 11 मंथ। ओके, लगभग उनका 12 महीने ही हो गए थे। 11 मंथ मान के चलिए कि अब 11 महीने उनको लगे थे। और उनका ऐसा था कि उनको छुट्टी भी नहीं, छुट्टी इसलिए नहीं भेजा गया बिकॉज कोविड की वजह से। लेकिन ऐसा है इसमें कि आपको छुट्टी जो है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से भेजना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी कोई एक्सपायरी हो जाता है तब आपको भेज दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं आपको छुट्टी भेजा जाता। ऐसे जो है वो सभी को छुट्टी 6 महीने के बाद भेजा जाता है, 10 दिन के लिए या हफ्ते के लिए। इसका ये प्रोसेस रहता है। नहीं तो फिर आपको जो है पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ही भेजा जाता है। एंड इसकी पासिंग आउट जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर, क्या मतलब स्टेट में चला हुआ है, उसके बेसिस पे ही पासिंग आउट परेड या टाइम पीरियड जो है वो उसका डिसाइड किया जाता है। एंड और इसमें जो आपको, देखिए इसमें जो सैलरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो सैलरी जो सभी जानना चाहते हैं कि कितनी सैलरी इसमें मिलती है या कितनी, मतलब कितनी आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगी। तो देखिए ट्रेनिंग टाइम में और आफ्टर ट्रेनिंग सैलरी दोनों बराबर ही मिलती है। ऐसा नहीं है आर्मी की तरह कि ट्रेनिंग टाइम में आपको कम सैलरी दी जाती है या ट्रेनिंग टाइम के बाद आपको जो है वो बाकी सैलरी दी जाएगी। इसमें फर्स्ट डे से ही आपको कंप्लीट सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हैं पुलिस को तो आपको 20,000 जो है वो सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको कंप्लीट सैलरी मिलती है, 21,000 भी मिल सकती है, 21,500 भी मिल सकती है। वो डिपेंड आपके बेसिक पे डिपेंड करता है। देखिए पता क्या होता है इसमें, एनपीएस होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम कहते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जो है वो 20,000 मिलना शुरू होगा। एंड 2-4 महीनों के बाद जब आपकी बटालियंस जो हैं वो एनपीएस आपका काटना शुरू करेंगे, तो एनपीएस का ऐसा है कि 2,000 भी कट सकता है, 18,000 भी आपको इन हैंड मिल सकती है। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपको 20,000 प्लस ही मिलेगी सैलरी। मान के चलिए कि आप 20,000 जो है वो आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। और गाइज इसमें जो है आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलती है, सेंट्रल पुलिस कैंटीन फैसिलिटी, जिसमें जो है आप किसी भी पैरामिलिट्री की जो भी कैंटीन है वहाँ पे आप मतलब कैंटीन का सामान ले सकते हैं। और अभी तो ऐसा है कि हर एक पुलिस लाइन में जो है डिस्ट्रिक्ट की वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल है। और गवर्नमेंट बसेस में जाना आपका फ्री होता है, एचआरटीसी बसेस में, बिकॉज आपका जो है वो ट्रैवल कंसेशन वहाँ से कटता है आपकी सैलरी से हर एक महीने, इसलिए आपका जाना जो है वो बसेस में फ्री होता है। और अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सो गाइज अगर जब अभी अभी जो 2021 का नोटिफिकेशन आएगा, होपफुली उसमें भी ऐसा ही होगा जैसे बाकियों में था। इसमें ऐसा है कि आपका 8 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो आपका पे स्केल के ऊपर है। मतलब कि आपकी जो पे स्केल है, जो आपका बेसिक पे है, वो 5,910 रखा गया है, ना कि 10,300। बस यही डिफरेंस है। बाकी जो ये रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर है, लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट जो आपको पढ़ने को आता है वो पे स्केल का है। यानी जो आपकी बेसिक पे होगी वो 5,901 से शुरू होगी, ना कि 10,300 से। और डिमांड ये है कि 10,300 से शुरू हो, लेकिन ये 8 साल बाद शुरू होगी 10,300 से। पहले ऐसा था कि बाकी सेक्टर्स में ऐसा होता है कि 3 साल के बाद या 2 साल के बाद जो है वो बेसिक, जो आपकी बेसिक पे है 10,300, वो शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें जो है वो 8 साल के बाद शुरू करने को कहा है। बाकी इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये रेगुलर है।
जब भी इसका नोटिस आएगा तो सबसे पहले आप इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। वहाँ पे इसके बारे में कंप्लीटली बताया जाता है कि इसमें रेगुलर है या नहीं है। हम क्या करते हैं कि वो उस नोटिस को खुद नहीं पढ़ते, बल्कि हम इधर उधर से सुनते रहते हैं। बट उस नोटिस को पढ़िए, जो भी उसमें लिखा होता है वही बातें होती हैं, एंड गवर्नमेंट उसी नॉर्म्स को फॉलो करके जो है वो रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाती है। सो गाइज इसकी रिक्रूटमेंट जो है वो जल्दी ही आएगी 2021 में। अभी जैसे जून चला हुआ है तो अभी आने ही वाली है, लेकिन क्या गवर्नमेंट क्या है कि कोविड के वजह से कुछ कर नहीं पा रही। सो होपफुली अभी लास्ट तक जो है वो उसका नोटिस आ जाएगा, इसके फॉर्म्स फिल हो जाएंगे, एंड जल्दी ही हम उम्मीद करेंगे कि इसकी जो है वो रिक्रूटमेंट हो जाए। बिकॉज काफ़ी टाइम पीरियड हो चुका है, 2019 के बाद अभी तक हुई नहीं है रिक्रूटमेंट। सो रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत है स्टेट को। सो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अपडेट्स। आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट के बारे में, इसके क्वेश्चन पेपर्स के बारे में, आगे क्या इसका प्रोसीजर है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पे मेरे चैनल पे दी जाएगी। सो थैंक यू गाइज।